नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष की राय लेते हैं। आज हम बात करेंगे विवादित बोल पर सियासत की। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर मलविंदर सिंह माली ने एक और विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर विवादित स्केच पोस्ट किया। इससे पहले माली ने कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर खूब हंगामा हुआ। इंदिरा गांधी पर की गई पोस्ट पर कांग्रेस जहां आक्रामक है, वहीं बीजेपी मलविंदर की तारीफ कर सियासत चमका रही है। कांग्रेस प्रवक्ता और पंजाब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। क्या है मलविंदर सिंह का नया विवादित पोस्ट पर कैसे हो रही है सियासत, इस पर जानेंगे पक्ष विपक्ष की राय। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपने सलाहकारों को लेकर बुरी तरह से घिर चुके हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने सिद्धू के 2 सलाहकारों की कथित विवादित टिप्पणियों को लेकर सोमवार को पार्टी नेतृत्व से इस पर आत्ममंथन करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि क्या ऐसे लोगों को पार्टी में होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते और जिनका रुझान पाकिस्तान की ओर है। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिद्धू के सलाहकार प्यारेलाल गर्ग और मलविंदर सिंह माली की पाकिस्तान और कश्मीर पर की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पूछा, क्या ऐसे लोगों को देश में रहने का भी अधिकार है? पार्टी में रहना तो दूर की बात है। पूर्व केंद्रीय मंत्री तिवारी ने ट्वीट किया, मैं कांग्रेस महासचिव एवं पंजाब के प्रभारी हरीश रावत से आग्रह करता हूं कि इसको लेकर गंभीरता से आत्ममंथन करें कि जो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते और जिनका स्पष्ट रूप से पाकिस्तान समर्थक रुझान है, क्या उन्हें कांग्रेस की पंजाब इकाई का हिस्सा होना चाहिए? यह उन सभी लोगों का मजाक है जिन्होंने भारत के लिए अपना खून बहाया है। बहुत आपत्तिजनक है और बहुत ही ओछी और गलत हरकत है इनकी। अब ये क्या है क्या नहीं मैं तो जानता नहीं हूँ। आपने बताया कि उनके कोई सलाहकार हैं। अगर ऐसा कोई सलाहकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने रखा है तो फिर मेरी तो यही सलाह होगी प्रदेश अध्यक्ष को कि राजनीतिक रूप से इनसे दूरी बनाएं। इनका कोई कांग्रेस में या हमारे संगठन में कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आप किसी से क्या सलाह लेते हैं क्या नहीं लेते हैं आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के संगठन से जुड़ के काम नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि सिद्धू जी को स्वयं आगे आके, क्योंकि अगर उनके सलाहकार हैं, किस पदवी पे हैं, किस पोस्ट पे हैं तो वो जाने। अगर उनके सलाहकार हैं तो उन्हें सामने आकर इस व्यक्ति को कहना चाहिए कि आप अपने दायरे में रहें। प्यारेलाल गर्ग ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा की गई पाकिस्तान की आलोचना पर सवाल उठाया था। दूसरी तरफ मलविंदर सिंह माली ने उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने कश्मीर के एक अलग देश होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों अवैध कब्जेदार हैं। माली ने कहा था कि कश्मीर एक अलग देश है और भारत और पाकिस्तान दोनों अवैध कब्जेदार हैं। कश्मीर वहां के लोगों का है। माली ने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के मुद्दे पर कहा था कि अगर कश्मीर भारत का हिस्सा था तो धारा 370 और 35 से हटाने की क्या जरूरत थी। उनके बयान के बाद सीएम अमरिंदर ने पार्टी चीफ सिद्धू के सलाहकारों को हिदायत देते हुए कहा था कि वो सिद्धू को सलाह देने तक सीमित रहें। कश्मीर पाक जैसे मसलों पर बोलने से गुरेज करें, नहीं तो बात का बतंगड़ बन सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी ऐसे मसलों पर बोलना गलत है। माली ने एक और विवादित काम किया। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में इंदिरा गांधी का स्केच बनाया है। इसमें वो मानव खोपड़ी के ढेर के पास खड़ी हुई दिखाई दे रही है। फोटो में उन्होंने एक बंदूक पकड़ी हुई है। उसकी नली पर भी खोपड़ी लगी हुई है, जिसके बाद से पंजाब कांग्रेस में हंगामा खड़ा हो गया। गौरतलब है कि हाल ही में सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान दी गई है, जिसके बाद उन्होंने अपने सलाहकारों की नियुक्ति की थी। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन न्यूज। तो विवादित बोल की सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अनुज अत्रे साहब जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। अनुज जी, स्वागत है आपका। सर, ये कैसे कैसे सलाहकार कांग्रेस ने रख लिए हैं जो अपने ही विवादित बोलों को नए रिकॉर्ड के तौर पे प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं? पहले एक बयान देते हैं, फिर उसी को तोड़ते हैं, फिर दूसरे बयान देते हैं। ये किस तरह से सलाहकार रखे जाते हैं सर कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस में नहीं रखे जाते। ये प्रदेश सिद्धू साहब ने अपना उनको सलाहकार नियुक्त किया है अपने तौर पर। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह से ये उनके बयान आए हैं, जो उन्होंने पोस्ट की है सोशल मीडिया पे जो डाली है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। और हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि पार्टी भी बहुत गंभीरता से ले रही है, आला कमान ने इसको बहुत गंभीरता से नोटिस किया है,
और पंजाब के तमाम हमारे कांग्रेस के नेता क्या और पूरे देश के नेता और पूरे देश के लोगों की भावनाएं उससे आहत हुई है। निश्चित तौर पे इस पे कोई ना कोई शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा और आपके सामने भी निर्णय आएगा। ऐसा नहीं है, पार्टी चुप रहने वाली नहीं है। कोई भी अनुशासनहीनता करता है, पार्टी के प्लेटफॉर्म से बाहर निकल करके जाता है, दायरे से बाहर जाता है और पार्टी की भावनाओं के विरोध में कोई भी अगर बयान देता है या कोई पोस्ट डालता है तो निश्चित तौर पे वो कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी और सख्ती से होगी, आपके सामने आएगा उसके। पर लेकिन अनुज जी, आपको क्या लगता है कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ मलविंदर सिंह माली तक सीमित है या फिर सिद्धू साहब से भी पूछताछ होनी चाहिए कि कैसा एडवाइजर रखा है आपने? उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, ये उनका ही, क्योंकि मलविंदर सिंह माली अपना कोई निजी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं थी और जब से वो प्रदेश अध्यक्ष के उनका एडवाइजर के तौर पे उनकी नियुक्ति हुई तभी से वो सब चर्चा में आए और उसके बाद आदमी एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए इस तरह का करेगा तो निश्चित तौर पे प्रदेश अध्यक्ष खुद, मुझे लगता है कि वो खुद भी इसमें चिंतित हैं और उनको भी अच्छा नहीं लगा है इस तरह की पोस्ट को लेकर के और निश्चित तौर पे उनसे सवाल जवाब किया जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष से भी रिपोर्ट ली जाएगी कि कौन है व्यक्ति, क्यों आखिर किस कैपेसिटी से उन्होंने किया है और पार्टी के पद पे रहते हुए इस तरह की पोस्ट क्यों की। लेकिन अनुज जी, प्रदेश अध्यक्ष चिंतित हैं ये कह देना भर काफी होगा। चिंता तो तब समझ में आती ना, पार्टी के विचारों से अगर वो इतने ही इत्तेफाक रखते हैं, मुतमईन है, तो फिर पहले ही पोस्ट के बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता। इंतजार किस बात का है? इतना डिले क्यों है सर? बुधवार से लेके अब तक, अब तो सोमवार हो गया, मंगलवार, अगला बुधवार आने वाला है। देखिए, ये मेरे स्तर पर इसका जो है निर्णय नहीं होना है घनश्याम जी। आपको मालूम है, पार्टी का एक संगठन होता है, ढांचा होता है। हमारा आला कमान जो है, प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश के हमारे और संगठन के शीर्ष नेता हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष से निश्चित तौर पे उनका संवाद चल रहा है और कहीं ना कहीं वो बातचीत चल रही है। उसमें देखा जा रहा है क्या है आखिरकार और शीघ्र इस पर निर्णय लिया जा रहा है। फजीहत होने का इंतजार है क्या कि लगातार आपको भारतीय जनता पार्टी घेरे, फिर वो आप पे टीका टिप्पणी करे, फिर एक सियासत हो, तब किसी फैसले पे पहुंचा जा सके? अमरिंदर सिंह कई बार चेता भी चुके हैं, वो चेतावनी भी दे चुके हैं। क्या मुख्यमंत्री की बात का भी कोई असर नहीं है? नहीं, क्यों नहीं असर है? मुख्यमंत्री हमारे सूबे के जो है मुखिया हैं, पार्टी के सबसे शीर्ष वही है, हमारे जो पार्टी को नेतृत्व कर रहे हैं, सरकार को नेतृत्व दे रहे हैं। कौन कहता है उनकी नहीं सुनी जा रही? निश्चित तौर पे पार्टी, संगठन और सरकार का दायित्व है और सरकार में रहने का अर्थ ये नहीं कि आप पार्टी में नहीं है। पार्टी तो पहले है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पार्टी तो बिल्कुल जड़ रहती है और कैप्टन साहब ने बहुत वरिष्ठ हैं, कैप्टन साहब की भी सलाहें और उनकी जो भी उनकी बात है वो भी आला कमान तक उन्होंने अपनी भावनाएं पहुंचाई हैं और उसी के हिसाब से ये निर्णय लिया जाएगा, शीघ्र ही निर्णय लिया। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ सर, निर्णय लेने में इतना डिले क्यों है सर? इतना लटकाया क्यों जा रहा है मामले को? इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत पे अगर कोई शख्स इस तरह का स्केच जारी करता है जो सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं पूरे देश के लिए मान्य है, वहां पे इस तरह की हरकत अगर कोई करता है तो फिर इतना समय क्यों लिया जाता है? नहीं, देखिए, मैंने क्या कहा आपको, क्योंकि जिस तरह से आज भी पोस्ट करी उन्होंने और दूसरी भी आई थी पोस्ट, निश्चित तौर पे पार्टी कोई भी निर्णय लेती है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि तत्काल निर्णय लिया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट होती है, कई बार देखा जाता है कि कहीं उनकी साइट हैक ना कर दी हो किसी ने, कई बार किसी ने शरारतपूर्ण तरीके से पासवर्ड हैक हो जाते हैं, किसी और ने ना डाली हो, तो इतने बड़े निर्णय तत्काल नहीं लिए जाते। घनश्याम जी, आप भी इन चीजों को समझते हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपको मालूम है कि अनुज जी, बुधवार से लेके अगला बुधवार नजदीक आने गया, क्या इतने दिन में ये पता नहीं चल पाया कि आईडी हैक हुई, किसी ने पासवर्ड हैक तो नहीं कर लिया? सर, आपका दिल भी जानता है, जो आप बातें कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जितना मैं अनुज अत्रे को समझता हूँ। देखिए, निश्चित तौर पे मेरे को भी नहीं लगता कहीं ना कहीं, और पार्टी, मैंने बताया कि इसमें बहुत गंभीर है और ऐसा नहीं है कि इंदिरा जी की शहादत, जिन्होंने जो इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, इस देश को अपने मजबूती देने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो, देश को कहां से कहां पहुंचाया। बैंकों की जो है, अगर हम बात करें नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण करने का अगर आज भी चर्चा होता है तो इंदिरा जी होती है। आयरन लेडी के नाम से इस देश में अगर किसी की पहचान है तो आज भी इंदिरा जी के नाम से है। और तमाम तरह की देश को मजबूती पहुंचाना, विकास के राह पर लाना, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, नई पीढ़ी की सोच रखने वाली एक हमारी ऐसी नेता जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, बावजूद उसके कि उनको कहीं ना कहीं भनक लग गई थी कि आतंकवादी उनकी जान लेना चाहते हैं, उनकी हत्या करना चाहते हैं, लेकिन वो डरी नहीं, झुकी नहीं। तो ऐसी नेता के खिलाफ उनकी कहीं भी अपमानजनक कोई भी किसी ने किया है तो पार्टी
बहुत गंभीरता से उसके खिलाफ निर्णय लेगी और बहुत गंभीरता से उस पर जो है मंथन चल रहा है। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं। लेकिन अनुज जी किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के एडवाइजर रखे कैसे जाते हैं सर? ये प्रोसेस क्या होता है? ये प्रदेश अध्यक्ष की मर्जी पे होता है या पार्टी तय करती है? ये रखे कैसे जाते हैं सर? जिनको पार्टी की विचारधारा के बारे में नहीं पता, इंदिरा गांधी पे इतनी अच्छी बातें आपने मुझे फिर से समझा दी जो पूरा देश जानता है, वो बातें क्या उनको पता नहीं होती? इनकी नियुक्ति कैसे हो जाती है? देखिए, मैं इस पे तो कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि नियुक्ति, ये तो प्रदेश अध्यक्ष का अपना विशेष अधिकार होता है कि किसको उनको अपनी टीम में लेना है, किसको अपना सलाहकार नियुक्त करना है, किसको अपना महासचिव रखना है, किसको उपाध्यक्ष रखना है, किसको क्या जिला अध्यक्ष रखना है। ये प्रदेश अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव है। निश्चित तौर पे एआईसीसी भी इस पर नजर रखती है, लेकिन ये जो नियुक्तियां हुई हैं, क्योंकि उन्हें भी संगठन अभी नया पदभार संभाला है, सिद्धू जी को संभाले हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और अभी उनका संगठन का भी फॉर्मेशन भी नहीं हुआ है। पुराने ही संगठन के जो है पदाधिकारियों के तहत वो काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव सर अनुज जी, मैं समझ रहा हूँ। अनुज जी, इस स्थिति में पार्टी को डिफेंड करना, नवजोत सिंह सिद्धू को डिफेंड करना वाकई आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा होगा। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी स्थिति, लेकिन फिर भी एक निर्णय की ओर पार्टी जाती हुई जरूर दिखाई देनी चाहिए थी, जिसमें काफी देरी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। आप मेरे साथ बने रहिए। विजय खेड़ा साहब भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, स्वागत आपका। सर, आप कैसे देखते हैं इसको? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के एडवाइजर का इंदिरा गांधी पे स्टेटमेंट, उनका स्केच जारी करना, कश्मीर को लेके बयान देना, बीजेपी कैसे देखती है इसको? नवजोत सिंह सिद्धू पहले से भी एक कंट्रोवर्शियल प्राणी रहे हैं जब से वो आए हैं राजनीति में। हमको नहीं समझ में आता है कि क्यों कांग्रेस पार्टी ने उनको अपने यहाँ लिया था। जिस तरह से शुरू में आपको याद होगा कसीदे गढ़ रहे थे वो नरेंद्र मोदी जी के लिए, बड़ी उनकी प्रशंसा करते थे, वही शब्द कई बार टीवी पे दिखाए गए कि उन्होंने वही शब्द सोनिया गांधी के लिए बोले। जब सोनिया गांधी की प्रशंसा कर रहे थे तब मोदी जी की बुराई कर रहे थे। सोनिया जी बैठे बैठी बड़ी खुश हो रही थी, उनका चेहरा अलग मुस्कुराहट नजर आ रहा था, अलग से। और सिद्धू जी को उन्होंने आके जैसे ही आए, मनमोहन सिंह जी को उन्होंने पैर छुए, उसके बाद सोनिया जी की तरफ हाथ जोड़ के पैर छुए, तो उसी समय पता लग गया था कि किस्म का नेता थोड़ा ये चमचा किस्म की नेतागिरी करता है ये आदमी। आज ये पहले भी आपने देखा, पाकिस्तान जब गए थे, बेइज्जत हुए थे, तो इमरान ने उनको कोई भाव नहीं दिया था। फिर ये जाके उनके पास जाके लिपट रहे थे, उनसे प्रयास कर रहे थे, भाजपा के साथ जा रहे थे। मेरे समझ नहीं आता है कि देश की इतनी बदनामी करने वाले आदमी के लिए इतना पास रखा, कांग्रेस में लिया, क्या वो तो उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी में उन्हें जो करना करें। इसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। क्यों बनाया? आप इसके पीछे बड़ी राजनीति है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ लोकप्रिय थे, तभी चुनाव जीते थे उनकी अगुवाई में, उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया। विजय खेड़ा साहब, मैं असल में सिद्धू साहब की बात नहीं कर रहा, मैं तो उनके एडवाइजर की बात कर रहा हूँ, मलविंदर सिंह माली की। सर, आपका टारगेट तो सिद्धू पे हो गया है। मैं समझ गया घनश्याम जी, मैं बिल्कुल बात नहीं सुन पाया हूँ। मैं तो अभी आज मैंने बोला कि आप सुन लीजिएगा, एपीएन पे हमें नहीं पता क्या विषय है। अगर आप पूरा बता देंगे तो मैं 2 मिनट बता दूंगा आपको, जितना बताया उतना हमने बोल दिया। आप बता दें मुझे। जी सर, असल में पंजाब कांग्रेस की सियासत के बारे में शायद आप थोड़ा सा अनभिज्ञ हैं। सर, मलविंदर सिंह सिद्धू हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी का एक स्केच जारी किया है और उनके हाथ में एक पिस्टल दिखाई है, उसके ऊपर एक खोपड़ी दिखाई है, खोपड़ियों के पास इंदिरा गांधी खड़ी हुई दिखाई देती हैं। ये उनके एडवाइजर है मलविंदर सिंह माली। इन्होंने पहले कश्मीर पे भी बयान दिया कि कश्मीर पे असल में पाकिस्तान और भारत का अवैध कब्जा है। इस तरह की बातें भी वो कहते रहे। सर, इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ठीक है, सिद्धू साहब को घेरना आपका बनता है, लेकिन सर क्या एक प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरीके से जिम्मेदार है कि उसका मीडिया सलाहकार असल में क्या बता रहा है, क्या पोस्ट कर रहा है? मैं यही तो आपके पीछे मैं यही तो बता रहा हूँ। खैर, मैं तो आपसे नहीं कहूंगा कि आप अनभिज्ञ हैं, आप कह सकते हैं आप एंकर साइड में, आप बिल्कुल कह सकते हैं। मैं पंजाब में इंचार्ज में रह चुका हूँ, मैं हरियाणा में भी रह चुका हूँ कांग्रेस पार्टी का। आपने तो मत करिए हमसे, तो इतना न बोले। लेकिन अभी उन्होंने क्या बोला है उसके पीछे का बैकग्राउंड सिद्धू का मैं बता रहा था। मान लीजिए क्या बोल रहे हैं उनके लिए, हम फिर ये मान के चलेंगे कि सिद्धू के सलाहकार है तो सिद्धू की इच्छा है ये बोलना। अगर एक आदमी इस तरह की बात करता है कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाता है, तो उसके तेवर सामने दिखाई पड़ रहे हैं। ये नया नहीं है। पिछली बार सिद्धू ने क्या क्या हरकतें की, मैं वो आपको बतला रहा था कि पाकिस्तान में क्या करके आए थे। उसके बाद सोनिया जी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कैप्टन के इतने विरोध होने के बावजूद
में या महीनों में ठीक ये है, बता रहा था। मेरा मकसद भी आपको सिर्फ खबर बताना था। पंजाब की सियासत से आप वाकिफ होंगे सर, इतने प्रबुद्ध हैं, इतने सीजन्ड हैं आप, आपको जानकारी होगी, इसमें किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं है। तो बात हो रही है कांग्रेस की, बात हो रही है पंजाब कांग्रेस की, बात हो रही है सिद्धू की, बात हो रही है उनके सलाहकार की, जिन्होंने कहा है बहुत कुछ इंदिरा गांधी को लेकर भी अपने स्केच के जरिए और खासकर कश्मीर के जरिए, जिसमें उन्होंने बताया कि कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। मेरे साथ दो खास मेहमान, विजय खेड़ा साहब भारतीय जनता पार्टी से और अनुज अत्रे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो अनुज जी, जिस तरह की ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि मामले में किसी भी तरह का एक्शन लेने में कांग्रेस ने डिले कर दिया, तो क्या उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में, आज कल परसों में किसी तरह का कोई एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है, जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया है, और उसके लिए बहुत ही जल्दी आपको दिखेगा कि निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा। इसमें कोई कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। अनुशासनहीनता हमारी पार्टी में बर्दाश्त नहीं की जाती। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुझे लगता है कि पहले कांग्रेस पार्टी पे बयान करने से पहले, कांग्रेस पार्टी पे टिप्पणी करने से पहले अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। आज देश ने उनको जो जिम्मेदारी दी है, आज अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निर्वाह कर रहे हैं, आज पहले उस पर चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो अपने पार्टी का जो इंटरनल मैटर्स हैं उनको निपटने में सक्षम है। इंटरनल क्यों सर? इंदिरा गांधी के लिए तो आप ही ने कहा ना, वो पूरे देश के लिए हैं और पूरे देश में मान्य है। जब इंदिरा गांधी पूरे देश के लिए मान्य है और उनकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो फिर हर कोई बोलेगा सर, मैं बोलूंगा सर, कोई भी बोलेगा, देश का कोई भी शख्स बोलेगा, तो फिर आप इसे इंटरनल मामला कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते। मेरी बात पूरी होने दीजिए। निश्चित तौर पे देखिए, इंदिरा जी की शान के खिलाफ न बोलने का आपको पूरा अधिकार है, और आपकी भावना पूरी आहत होगी जैसे मेरी भी आहत हुई। और वो न केवल हमारी देश की नेता थी बल्कि विश्व की नेता थी। उनको आयरन लेडी के नाम से पूरा विश्व जानता था। तो फिर ये कांग्रेस का आंतरिक मामला कैसे रह गया सर? मैं आंतरिक मामला ऐसे कह रहा हूँ कि क्या कार्रवाई करनी है, क्या निर्णय करना है। जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी कार्यकर्ता ने या किसी भी नेता ने इस तरह का काम किया है, तो कांग्रेस इस पे निश्चित तौर पे इंटरनली और जो भी निर्णय लेगी उसका आपके सामने नतीजा आ जाएगा, और बहुत जल्द आ जाएगा। मुझे लगता है वही बात को आप बार बार मुझसे पूछेंगे, वही बात मैं आपको दोहराता रहूंगा। नहीं सर, 20 बार पूछूंगा सर, क्योंकि एक हफ्ता होने को आ जाएगा सर बुधवार को। अगर इतनी ही आपको इस गुस्ताखी का ख्याल था और पहले दिए गए बयानों से ऐतराज था, तो अब तक तो किसी तरह का एक्शन हो जाना चाहिए था। एक संदेश जाना जरूरी है ना सर। पंजाब कांग्रेस में तो वैसे ही सर फुटअव्वल रहती है, उसके बाद इस तरह की बयानबाजी, आपको संदेश देना चाहिए था जल्द से जल्द। देखिए, जहां लोकतंत्र होगा पार्टी में, वहां निश्चित तौर पे जो है इस तरह की जो सरपटवल की आप बात है, मैं दो विषय हो गए, मैं उनको बोलता हूँ कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है हमारे, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जो है नेताओं को जो है अपनी पार्टी और अपनी सरकार के खिलाफ मुखर के बोलते हैं। क्या आज केंद्र की सरकार के खिलाफ क्या खेड़ा साहब सामने बैठे हैं? क्या उनकी नीतियों के विरोध में एक जरा सी भी कोई लाइन बोल सकते हैं कि इस देश का जो नुकसान हुआ है, क्या उसके लिए कुछ टिप्पणी कर सकते हैं? नहीं बोल सकते। किसी में हिम्मत नहीं है। क्या किसी मंत्री में, किसी सांसद में, इनके किसी अध्यक्ष में, पार्टी प्रेसिडेंट में, प्रदेश अध्यक्ष में क्या है? क्या वन मैन शो चल रहा है? लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सब लोगों को बोलने का अधिकार है और उसी के तहत अपना बोला जा रहा है, लेकिन एक डिसिप्लिन के तहत, एक अनुशासन के तहत। जो भी नेता, जो भी कार्यकर्ता अनुशासन के बाहर जाएगा तो आपको पार्टी उस पर कार्रवाई करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है। विजय खेड़ा साहब भी मेरे साथ हैं। विजय खेड़ा साहब, कश्मीर वाले बयान पे बीजेपी माली साहब से खफा दिखाई दी, उनके खिलाफ स्टेटमेंट आए, लेकिन इंदिरा गांधी वाली चीज पे उनकी सराहना हो रही है, प्रशंसा हो रही है। क्या आपको लगता है ये दोहरा रवैया है? इस तरह की सियासत से बचना चाहिए बीजेपी को भी। पहली बात यह है कि अभी ये कह रहे थे प्रवक्ता कि हम अपनी गिरबान में झांके बीजेपी। सीधी सीधी सी बात है, कश्मीर के मामले में जो उन्होंने बोला है देशद्रोह है। ये कहना कि कश्मीर अलग देश है, कश्मीर को भारत मिलाया जा रहा है, इस तरह की बातें कहना, इनके इरादे सामने समझ आ रहे हैं। इनकी अंदर में इनकी सोच क्या है वो सामने समझ में आ रही है। जिस समय इमरान के कार्यक्रम में कोई नहीं जा रहा था, उस समय ये पहुंच गए थे अपने आप खुद से। इनकी सोच अंदर क्या है? क्या अंदर ये खालिस्तान के लोगों से मिले हुए हैं सिद्धू? क्या ये खालिस्तान के लोगों को हवा देते हैं? अब तो सवाल इस बात का भी आ गया है, अब तो इसकी भी इंक्वायरी और जांच। सवाल तो वहां भी उठे थे विजय खेड़ा जी, जब नवाज शरीफ को यहाँ पर शपथ ग्रहण अच्छा, एक बार अनुज जी, तो एक बार अनुज जी पक्ष में सिर्फ राय लेते हैं सर, इल्जामात को लेके बहस के तौर पे मत तब्दील करिए सर, शोर नहीं, एक एक करके सर, जितनी जल्दी आपने टोका ना सर, उतनी जल्दी आपकी पार्टी कार्रवाई कर लेती तो मजा आ जाता। रुक जाइए सर अनुज जी, आ रहा हूँ आपके पास। विजय खेड़ा साहब, मैं ये कह रहा था
इनकी बात का जवाब तो अच्छा दे सकते हैं नवाज शरीफ का। डिप्लोमेसी की बात अलग होती है और देशद्रोह की बात अलग होती है। आप कहाँ से किस बात को मिला रहे हैं, आश्चर्य की बात है। डिप्लोमेसी है? प्रधानमंत्री आ रहे थे, वो चाहते वो बात वो तो लंबी बहस है, वो तो छोड़ दीजिए आप। पठानकोट के साथ संबंध बनाने में अगर कोई आदमी पहल करता है तो अच्छी बात है, उससे कोई लेना देना नहीं उस बात का इससे। लेकिन देशद्रोह जैसे भावनाओं वाले आदमी को इतने महत्वपूर्ण पदों पर रखना, मुख्यमंत्री के विरोध के बावजूद भी उसको रखना, उनकी बात को नहीं सुनना, आज आपके सामने आ गई तस्वीर। कल जो सिद्धू के लिए कहा जा रहा था, आज आपके सामने खुल के आ गया है। इतना देर लोकतंत्र का क्या सवाल था? आपको 1 मिनट लगना था, बुलाना था, एक्सप्रेशन पूछते और 1 घंटे के अंदर इसमें लोकतंत्र कहाँ आ गया? देशद्रोह में लोकतंत्र की आप सफाई देके उनको बचा रहे हैं सिद्धू साहब को। अब सिद्धू जी को जो भी चाहे, आपके प्रदेश के अध्यक्ष है, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर बिठाया हुआ है और वो इस तरह की बात, देशद्रोह की बात करें, देश कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग बताएं, उसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। अरे तो सेडिशन का क्लियर केस है। चलिए, तो बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस कह रही है कि इस पे बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा। हमें भी एक्शन लेने का इंतजार रहेगा और कब तक की कार्रवाई की जाएगी पूरा देश जानना चाहता है। बहुत शुक्रिया अत्रे साहब आपका और खेड़ा साहब आपका चर्चा में जुड़ने के लिए, दर्शकों से अपनी राय पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ पक्ष विपक्ष में आज बस इतना है। नमस्कार।